बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश की अचारी दाल। बहुत ही मज़ेदार, गोश्त से भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये इसके लिए 250 ग्राम्स ये दाल ली है और इसको मैंने भिगो दिया था। तकरीबन ये 2-3 घंटे भिगी रही है। ये 8-10 हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी ये राई है, ये ज़ीरा है, ये गरम मसाला है पिसा हुआ, नमक है, हल्दी है, कुटी हुई सुरख मिर्च है, सौंफ है, साबुत धनिया है और ये मेथी दाना है। ये 2 छोटे साइज़ की प्याज थी, उनको बारीक स्लाइस कर लिया है। 1 टमाटर है, इसका भी पेस्ट बना लिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें थोड़ा हम तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें से यूज़ करेंगे और ये पिसी हुई हरी मिर्ची और ये मस्टर्ड ऑयल है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। ये इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ़ प्याली ऑयल डाल के ये प्याज इसमें डालेंगे। ये ग्राइंडर का जार लिया, इसमें ये साबुत धनिया डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, ये सौंफ है, ये इसमें जाएगी और ये थोड़ा सा मेथी दाना और ये थोड़ी सी राई। कुछ हम ये साबुत डालेंगे थोड़ी थोड़ी, बाकी हम इसमें पीस लेंगे। इसको ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बना। ये देखें, ये बस इसको हल्का सा हमने तकरीबन 5-10 सेकंड के लिए ज़रा सा किया। इसको फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बस ये ज़रा मोटा मोटा सा ज़रा इस तरह का हो जाए, इस तरह का हमें चाहिए। ये एक प्याली में निकाल ली मसाला। इसमें ये 1 टीस्पून नमक हम इसमें डालेंगे और हाफ़ टी-स्पून थोड़ा छोड़ दिया हमने। ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून है। और ये थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून। ये सारा इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये प्याज हमारे हो गए हैं। ये थोड़ा सा मेथी दाना और ये थोड़ी सी राई, ये इसमें जाएगी। ये थोड़ा सा नमक है, ये इसमें डालेंगे। इसे थोड़ी देर चला लें। अब इसमें ये टमाटर का पेस्ट डालें। ये थोड़ी सी कुटी हुई है मिर्चें, तकरीबन हाफ़ टी-स्पून ये डालेंगे। ये ग्रीन चिलीज़ हैं, थोड़ी सी 3-4 ये कुटी हुई डालेंगे और इसका मसाला भून लेंगे। ये हल्दी भी इसमें डालेंगे थोड़ी सी। ये इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक ये चॉप किया हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून है, ये डालेंगे। और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। जितनी देर हमारा मसाला तैयार हो रहा है, ये हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये हरी मिर्चें हैं, इनको ऐसे दरमियान में से ऐसे स्लिट कर लें और ये जो मसाले हैं हमारे पास, ये हमने मिक्स करके रखे हैं। और ये मिर्चें जो हैं, ये ऐसे हम इसमें ये सारा मसाला भर देंगे जितना इसके अंदर आता है, ये ऐसे।
ये अब इसमें ये माश की दाल शामिल करेंगे। इसे थोड़ी देर भूनेंगे। ये दाल को 1 मिनट हमने भून लिया। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि दाल गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। इसमें हमें पानी नहीं चाहिए, ये बस थोड़ा डालेंगे। भीगी हुई है दाल, ज़्यादा वो पानी की ज़रूरत नहीं है। इसको तकरीबन 2-3 घंटे भिगोया। ये अब थोड़ी इतना पानी डाल दिया कि ये देखें थोड़ा इससे हल्का सा ऊपर है, पर ये दाल गल जाए हमारी और ये पानी खुश्क हो जाए। इसको अब ढक के पकाएंगे हम। इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें दाल हमारी पक रही है। इसमें मैंने हाफ़ ग्लास पानी और डाला था, मुझे कम लग रहा था। ये चेक करते हैं गल गई है या नहीं गली। ये तकरीबन हाफ़ डन है। अभी पूरे तौर से नहीं गली, अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। अब ये जो हमने हरी मिर्चें भर के रखी थी ये इसमें डालेंगे, और ये मसाला जो पिसा था ये जो बच गया था वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे मिक्स कर दें और इसे अब बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दें 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये गल भी जाए पूरी तरह और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये बस इसकी आंच हमने हल्की कर दी है। अब ये 10 मिनट ये इसी तरह पकता रहेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दाल हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। ये देखें पानी खुश्क हो गया, घी लैदा हो गया, दाल गल गई है। अब इसमें ये 3-4 कड़ी पत्ते थे, ये बिल्कुल बारीक काट लिया मैंने इनको, ये डालेंगे। ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ये डालेंगे। और ये थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब ये 1 लीमू लेंगे, इसका रस इसमें निचोड़ देंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं। ये बाकी आधा भी इसमें निचोड़ देंगे। ये बहुत मज़े की दाल बनेगी। इसे आप बनाएंगे एक दफ़ा तो बार बार बनाएंगे। खटास आपको जितनी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग हाफ़ या पूरा नींबू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये खूबसूरत सी और मज़े की दाल हमारी अचारी दाल तैयार है। इसे आप बनाएं, फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।